शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं, मैं आज आप लोगों के सामने जो हूँ उस कथा को रखने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होंगी मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और मैंने जो है ये अपनी मन शांति के लिए ये कथाएं डाली हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन कहते हैं कि आपने जो है मुकुट धारण किया हुआ है और हाथ में चक्र है, जो आपका नारायण स्वरूप है, हाथ में चक्र है, गदा है। मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। हे नारायण, आप शांत हो जाइए और मुझे अपना नारायण स्वरूप दिखाइए। तो इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दृश्यतमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं तन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कह रहे हैं कि माया प्रसन्नेन तवार्जुनेन्दम रूपम परम दृशत मात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम तन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय और सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है। मैंने जो ये तुझे जो रूप दिखाया है हे अर्जुन, यह अनुग्रह पूर्वक तुम्हारे अनुग्रह पे, तुम्हारी याचना करने पे जो है मैंने अपनी योग शक्ति से, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह जो मेरा रूप है, तेजोमय रूप है और सबका आदि है, यह सबका आदि है और ये मेरा रूप जो है सीमा रहित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये विशालकाय है, विराट रूप है और जो ये रूप मैंने तुझे दिखाया है तो
तेरे अलावा इस रूप को और किसी ने नहीं देखा है। तो भगवान वासुदेव अर्जुन से अपने इस रूप के विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि ये आज तक किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ ये रूप मैंने तुम्हारे अनुरोध पे तुमको दिखाया है कि तुम कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और तुम मोह में आगे हो और तुमने मेरे पर जो है भरोसा नहीं किया, तो तुम्हारे अनुरोध पे जो है मैंने जो है अपना ये विराट रूप दिखाया है। ये सभी का आदि है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं, न वेद यज्ञाध्यय नैर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं स्वरूपः साक्यहं निलोके दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरः न वेद यज्ञाध्यय यनर्न दान रनच क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः साक्यहं निर्लोके दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपो से और न किसी तब से, सिर्फ मैंने तेरे अनुग्रह पे, तेरे अतिरिक्त जो है दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। मैं इस रूप को और किसी को नहीं दिखा सकता तेरे अलावा, न वेदों को, न यज्ञों को, न अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से जो है मैं तब भी इस रूप को नहीं दिखाता हूं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टारूपं घोरमिदृढमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रशस्य। माते व्यथा माच विमूढ़ो भावो दृष्टा रूपम घोरमी दृढ़ ममेन्दम व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्यः। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। अब मेरे इस रूप, जब तुझे मैंने इस रूप को दिखा दिया है तो तुझे अब व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, मूर्खता भरे भाव भी नहीं होने चाहिए। अब तो तूने मेरा साक्षात रूप देख लिया है तो न तो तुझे व्याकुल होना चाहिए इस रूप को देख करके और न जो है मूढ़ भाव, मूर्खता भरे भाव
भी नहीं तेरे अंदर होने चाहिए। तुझे जो है भय रहित, प्रीति युक्त और प्रीति युक्त मन वाला होकर के उसी मेरे उस शंख चक्र और गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से मैं तुझे दिखाता हूं। अब तुझे कोई भय भी नहीं होना चाहिए, मूर्खता भरे भाव भी नहीं होने चाहिए, और तू क्या होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए, प्रतियुक्त मन वाला होना चाहिए। और अब मैं तुझे क्या करता हूं, मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त जो चतुर्भुज रूप है उसे मैं तुझे दिखाता हूं। अत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासमामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्यं अर्जुनं वासुदेवस्त थो त्वः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अब संजय जो है धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, भगवान वासुदेव ने जो है अर्जुन के प्रति इस प्रकार कह करके फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। अब भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप को देख चुका है और अब इसमें तुझे कोई भय और मूर्खता भरी बातें नहीं होनी चाहिए, और मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाता, अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूं। तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपना विराट स्वरूप जो है अदृश्य करके अर्जुन को क्या किया, भगवान वासुदेव ने अपने चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया, भगवान विष्णु का रूप जो चतुर्भुज रूप है उसको दिखाया। और फिर जो है, हे महात्मन, संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे महात्मन, कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर के इस भयभीत अर्जुन को क्या किया, धीरज बनाया। जो अर्जुन जो है भगवान नारायण के विराट स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया था, डर गया था, तो भगवान नारायण ने क्या किया, अर्जुन को जो है धीरज बना करके अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया। अर्जुनो वाच, अर्जुन कह रहे हैं दृष्ट्वेदं मानुषरूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदं मानुषः रूपं तव सौम्यं जनार्दनः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आपके
इस अति शांत और मनुष्य रूप को देख करके अब मैं स्थिरचित हो गया हूं और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अब भगवान वासुदेव का जो है नारायण रूप देख करके अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आपके इस शांत रूप को देख करके, जो आपका ये शांत रूप है उसको देख करके, जो आपका शांत मनुष्य रूप है, जो आप मेरे सखा हैं, उस रूप को देख करके जो है मैं अब क्या हो गया हूं, स्थिर चित्त वाला, अपने चित्त को स्थिर करके स्थिर चित्त वाला जो हूं हो गया हूं और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। जो मेरा स्वभाव होना चाहिए था, जो मेरा स्वभाव है, मैं उसमें आ गया हूं, लौट गया हूं। सुदूर दर्शिमिदं रूपम दृष्टवांसिः यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन का क्षण क्षण। सुदूर दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। अर्जुन कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जो ये शांत मनुष्य रूप है उसको देख करके मैं अपने सचेत हो गया हूं। जो मैं अपनी चेतना को खो गया था, मुझे मोह हो गया था, आपके इस शांत रूप को देख करके मैं अपनी स्थिति में पहुंच गया हूं। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यान्ममः देवा आपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा जो चतुर्भुज रूप है तुमने देखा है, जो मैंने तुम्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, यह जो है सुदूर दर्शक है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, बहुत सुदूर दर्शक है, इसका दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे ये चतुर्भुज रूप को जो है, जो मैंने तुम्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, इसके दर्शन करने भी क्या है, जो बड़े दुर्लभ हैं। और इसके दर्शन करने के लिए जो है देवता भी हमेशा जो है आकांक्षा करते रहते हैं। न हम वेदेन तपसा न दानेन च चिंजयः शक्य एव विधो दृष्टु दृश्यवानसि मायथा भक्ता त्वन्नन्य शक्यः अहमेव विधि धो अर्जुनः ज्ञातुं दृष्टु च
त्वेन प्रवेष्टुम चे परम तपः भक्त्या त्वनयनया शक्य शक्य अहमे बन विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम चे परम तपः न हम वेदर्न तपसा न दाने न च चेन्यया। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है उस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, और न दान से, और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। मैं इनसे भी नहीं देखा जा सकता हूं। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार जो है चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। मेरा ये चतुर्भुज रूप जो है हर कोई नहीं देख सकता है, न यज्ञ से देख सकता है, न ज्ञान से देख सकता है, और न वेदों से देख सकता है। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हारी अनन्य भक्ति से, तुम्हारी अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं क्या हूं, तत्वों से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए जो है एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। मत कर्म कृतन कृन परमो मद्भक्तः संगवर्जितः नवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। मत कर्म कृन्म तपरमो मद भक्त है संगवर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, जो सब कर्म मेरे ऊपर छोड़ देता है, कर्म करता है लेकिन उन कर्मों को मेरे ऊपर छोड़ देता है और मेरे ही परायण से जो है मेरा भक्त है, जो मेरी ही भक्ति करता है और जो आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, किसी भी प्राणी या भूतों से, प्राणियों से ये क्या है, बैर भाव रहित है। वो किसी के साथ जो है बैर भाव नहीं है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष जो है मुझको ही प्राप्त होता है, जो
जिसमें कोई बैर भाव नहीं है, आसक्त रहित है और अपने कर्तव्यों और कर्मों को मेरे ऊपर छोड़ देता है कि जो करेंगे भगवान करेंगे, मुझे तो कर्म करना है। तो वही पुरुष जो है मुझको प्राप्त होता है, यानी मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर साथियों आज भगवान नारायण और अर्जुन की वार्ता का जो ये 11वां अध्याय था ये समाप्त होता है। अब इससे आगे की कथा जो है मैं आपके सामने रखूंगा। आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, सभी व्यूअर्स पर, सभी